जो कि तशद्दुद की लड़ाई के ख़िलाफ़ हमने एक आवाज़ उठाई है, उसमें हमारा सहयोग करने के लिए डांगरी से ये सरपंच भी है। और मैं कहूँगा आपको कि इनके आने से, ये धीरेश शर्मा जी सरपंच हैं, इनके आने से जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उनको, उनमें एक आत्मविश्वास आ गया है कि हमारा भी कोई लीडर आगे आया है। मैं इनका भी वेलकम करता हूँ। उनके साथ मेरे भाई जुनैद साहब, यासर साहब, हमारे यहाँ से जो सरपंच है जिन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की, हसन मोहम्मद साहब, मोहम्मद आज़म साहब, मोहम्मद रियाज साहब, हाजी मोहम्मद बशीर साहब, मोहम्मद फ़ारूक साहब, नंबरदार आज़म और जज साहब ने सेकुलरिज्म को बरकरार रखने के लिए एक फ़ैसला किया कि हमें रजौरी में सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है और कॉमनल ताकतों को कमज़ोर करना है, ताकि हमारी रजौरी का जो अमन भाईचारा है, आप देखेंगे यहाँ ये जो गुलदस्ता है इसमें हर ज़ात हर मज़हब का फूल है। उधर तो सिर्फ़ एक ही फूल है, वो भी गिरने वाला है, लेकिन यहाँ जो है हमारे पास हर ज़ात और मज़हब का फूल है। इसको बरकरार रखने के लिए जज साहब ने जो कुर्बानी दी है, और जब भी कुर्बानियाँ दी जाती हैं उसका बड़े अच्छे अंजाम होते हैं, और इंशाअल्लाह जो इन्होंने कुर्बानी दी है उसका भी अच्छा अंजाम होगा। क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और कुर्बानी दी तो हमारा देश आज़ाद हुआ। आज अगर जो इन्होंने नींव रखी, क्योंकि पिछले 10 साल से आपने देखा ये चुनाव नाली, बिजली, पानी, सड़क का चुनाव नहीं है, क्योंकि ये चुनाव हमारे आने वाले मुस्तकबिल का चुनाव है, हमारे आने वाली नस्लों को बचाने का चुनाव है, हमारे अमन और भाईचारे को बरकरार रखने का चुनाव है। जब इन्होंने ये, मेरे में इतनी दूरअंदेशी नहीं हो सकती, हम में से किसी में नहीं हो सकती। मैं इनको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। इन्होंने जब देखा कि कुछ फ़िरका परस्त को इन्होंने एक स्ट्रैटेजी के तहत कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन जब इन्होंने देखा, क्योंकि इनका किसी के साथ कोई राब्ता नहीं था, कोई प्लांटेड कैंडिडेट नहीं थे, ये अपने लोगों की मर्ज़ी से खड़े हुए थे, तो इन्होंने वो फैसला किया जो लोगों के लिए बेहतर था, जो सेकुलरिज्म के लिए बेहतर था, जो रजौरी की आवाम के लिए बेहतर था। और इन्होंने हमारा सहयोग किया, हमें सपोर्ट ऑर्गेनाइज़ की, और सिर्फ सपोर्ट नहीं दी, मैं बताऊं कई बार इन्होंने ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ की, और पिछले जब से इन्होंने सपोर्ट की दरबार साहब ने और इन सारी टीम ने, इन्होंने जगह जगह अपने कैडर को मोबिलाइज करके हमारी मीटिंग करवाई, और लोगों को बोला कि हमें इंडिया अलायंस के कैंडिडेट यानी मुझे आप वोट देकर कामयाब करें। कल जिस तरीके से बीजेपी बौखलाई हुई, आज अगर आप देखेंगे झूठ का पलंदा, जैसे वो 400 पार का नारा देते थे ना, यहाँ भी वो एक गुब्बारा भर रहे हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन यहाँ से पता चलती है। उन्होंने गुरुद्वारे में मीटिंग की, हमने कंप्लेंट नहीं की। उन्होंने श्री गुरु रविदास मंदिर के अंदर मीटिंग की, हमने कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, हमें होश ही नहीं है, हमें लोगों से फुर्सत नहीं कि भाई कौन क्या कर रहा है। लेकिन जिस दिन दरबार साहब ने धनौर के अंदर बहुत बड़ा जलसा, 3, 4, 5 हज़ार का जलसा वहाँ मुनक्कद किया, तो दलोगड़ा में उससे पहले जलसा हुआ, और डांगरी में जो हमारी एक रैली हुई, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, कुछ लोग आप वहाँ आए थे। जैसे ही डांगरी के अंदर वो जलसा हुआ तो उन्होंने देखा कि डांगरी जो था, वो मुझे बड़े सारे लोगों ने बोला डांगरी में मत करना। मैंने कहा क्यों? कहा ये बीजेपी का गढ़ है। तो मैंने उन साथियों को ये बात कही, मैंने कहा फलक को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी ज़िद है वहीं आशिया बसाने की। तो हमने डांगरी में प्रोग्राम किया, और दूसरे दिन जब हमारा दलोगड़ा के अंदर जलसा हुआ और फिर इनका जलसा देखकर मुझे फ़ोन आ गया कि जनाब वो पूरा ग्राउंड है, जैसे आप गाँव में पता है कि ग्राउंड होता है, तो कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या कि वहाँ ईदगाह लिखा है। तो उन्होंने कहा जी आपने ईदगाह पे प्रोग्राम किया है, तो आप जल्दी इनके पास टीम पहुँच गई, सिर्फ इसलिए कि हरास करने के लिए। लेकिन मैं आज दरबार साहब को आपके सामने मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हालात बदल चुके हैं। दरबार साहब को मैं सल्यूट करता हूँ और इनके लोगों को सलाम करता हूँ। मैं जब पहुँचा तो लोगों ने कहा ठीक है, हम जलसे के अंदर, आप वहाँ अंदर मत आइए, हम सड़क पर आ जाएंगे। वो सारे लोग 4-5 हज़ार सड़क पर इकट्ठे हो गए। वहाँ हमने बात की और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि वो डराना चाहते थे, वो लोगों को भगाना चाहते थे। लोगों ने कहा हम इस जुल्म के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे और हम खड़े रहेंगे। कल का प्रोग्राम सचिन पायलट जी का 8 बजे तक हमारा प्रोग्राम